सभी को सुप्रभात। प्राचीन भारत का इतिहास, सिक्के और राजा, लेसन 2 क्लास 12 इतिहास। भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन सा था? तो ये सिक्का था आहत सिक्का। आहत सिक्का कब चलाया गया? तो यह सिक्का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलाया गया और यह वही समय था जब महाजनपदों की स्थापना हो गई थी, अर्थात जब राज्य अस्तित्व में आने लगे थे, अर्थात छोटे छोटे राज्य महाजनपदों के रूप में। आहत सिक्के किस धातु के बने हुए थे? तो ये मुख्यतः चांदी के सिक्के थे और कुछ सिक्के तांबे के भी थे। इसको आहत क्यों कहा गया है? आहत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको पीट कर बनाए जाते थे, अर्थात पंच करके बनाया जाता था और इसका कोई भी निश्चित आकार प्रकार नहीं था, इसलिए इसको आहत सिक्के कहा गया। प्रश्न उठता है, इन सिक्कों की खोज किसने की? तो इन सिक्कों की खोज सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में किया था और इन सिक्कों को आहत सिक्का नाम दिया था, अर्थात पंच क्वाइंस नाम दिया। प्यारे बच्चों, इन सिक्कों पर, आहत सिक्कों पर क्या अंकित होता था? क्या यह प्लेन होता था? तो नहीं। इन सिक्कों पर प्रायः कुछ चित्र अंकित होते थे, जैसे अर्धचंद्र, अर्धचंद्रमा, मछली, पहाड़ इत्यादि के चित्र इस पे अंकित होते थे। इन सिक्कों का प्रयोग किस रूप में प्रयोग किया जाता था? तो व्यापार के रूप में इन आहत सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, वाणिज्यिक प्रयोग होता था इसका। सामान की खरीद बिक्री में भी इसके प्रयोग किए जाते होंगे। अब प्रश्न उठता है कि इन सिक्कों को किसने जारी किया? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिक्के जारी करने का मुख्य अधिकार राजा का होता है, तो राजाओं ने ही इन सिक्कों को सबसे पहले जारी किया। राजाओं ने जारी किया था, जो उस समय के तत्कालीन राजा थे, उन राजाओं ने आहत सिक्कों को जारी किया था, अर्थात बनवाया था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व में आने के पहले जब राज्य छोटे छोटे होते थे, तब व्यापारियों, धनपतियों और समृद्ध नागरिकों के द्वारा भी कुछ सिक्के जारी किए गए थे। ये ऐसे आहत सिक्के भी मिलते हैं। अब सिक्कों के संदर्भ में एक दूसरी बात यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि भारत में प्रथम सिक्के जिस पर राजा का चित्र होता था, वह कब मिले हैं और किसके द्वारा जारी करवाए गए थे? तो ऐसे सिक्के जिस पे राजा का नाम और उसका चित्र अंकित होता था, ये सिक्के हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी करवाए गए थे। तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी करवाए गए सिक्के, और इन सिक्कों पर राजा की प्रतिमा और उसका नाम अंकित होता था और ऐसा करने वाले प्रथम शासक हिंद यूनानी शासक होते थे और इनका समय है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ये हिंद यूनानी शासक कौन थे? प्यारे बच्चों, सिकंदर, हम सभी जानते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के उत्तर
पश्चिमी क्षेत्र को जीत लिया। तो जब वह वापस गया तो अपने गवर्नर को नियुक्त किया उन क्षेत्रों पर, जीते गए क्षेत्रों पर शासन करने के लिए। तो ऐसे शासकों को ही हिंद यूनानी शासक कहा जाता है या इंडो ग्रीक किंग्स कहा जाता है। इनका समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। अब एक नया प्रश्न कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए। तो प्यारे बच्चों, भारत में सबसे पहला सोना का सिक्का कुषाण वंश के शासक वीम कडफिसेस के द्वारा जारी किया गया था। कुषाण वंश का शासक वीम कडफिसेस ने भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का प्रथम शताब्दी ईस्वी में जारी किया था। इन सिक्कों के आकार तथा वजन रोम सम्राट तथा ईरान के पार्थियन शासकों के द्वारा जारी सिक्के जैसा होता था और ऐसे सिक्के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय जब भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी, उस समय अनेक स्वर्ण सिक्कों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और व्यापार में सिक्कों के व्यापक प्रचलन के संकेत मिलते हैं। अब एक यहाँ पर एक छोटा गणराज्य था जिसको यौधेय गणराज्य कहा गया है। एक छोटा गणराज्य था जिसको यौधेय गणराज्य कहा गया है और यह गणराज्य के भी कुछ सिक्के मिलते हैं यौधेय गणराज्य के। तो यौधेय गणराज्य के कुछ सिक्के मिलते हैं। ये तांबे के सिक्के थे मुख्यतः और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से मिलते हैं। अब एक अन्य जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह यह है कि सोने का सबसे शुद्ध सिक्का किसके समय में प्राप्त होता है। सोने का सबसे भव्य सिक्का, सबसे सुंदर और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जिसमें शुद्धता ज़्यादा थी, ऐसे सिक्कों का प्रचलन गुप्त वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था और संपूर्ण भारतवर्ष में गुप्त शासकों के समय सोने के सिक्के व्यापक रूप से प्रचलित थे और यह भारत के समृद्ध व्यापार की ओर संकेत करता है। गुप्त वंश के समय में गुप्त वंश के प्रारंभिक शासकों के समय में सोने के सिक्के ज़्यादा प्रचलित थे, जैसे कि समुद्रगुप्त, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब महान शासक थे। तो इन शासकों के समय में व्यापार काफ़ी अच्छी स्थिति में था, तो सोने के सिक्के भी ज़्यादा प्रचलित थे। लेकिन गुप्त वंश के पतन के बाद सोने के सिक्के कम प्रचलित होते चले गए। खास तौर पर छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के कम सिक्के मिलना शुरू होता है। तो सोने के कम सिक्के मिलने से क्या तात्पर्य है? तो सोने के सिक्का अगर कम मिल रहा है तो इसका उद्देश्य है कि व्यापार कम हो रहा है और व्यापार कम हो रहा है तो इसका यह तथ्य आर्थिक संकट की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार सिक्के और राजा नामक यह टॉपिक यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि फाहियान जो चीनी यात्री था, गुप्त वंश के शासकों के समय में आया था, वह कहता है कि गुप्त शासकों के समय में तांबे के सिक्के भी प्रचलित थे। अर्थात कहीं न कहीं वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि व्यापार अवनति की ओर था, अर्थात पतन की ओर था। लेकिन महान गुप्त शासकों के समय में पूरे भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी
लेकिन गुप्तों के पतन के बाद व्यापारिक पतन दिखाई पड़ता है। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।